नमस्कार, मैं हूं पूनम और आप देख रहे हैं डे टू डे न्यूज भारत। हमारा चैनल आपसे ये वादा करता है कि हम पूरी निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे। हमारा कोई भी पत्रकार किसी से कोई उपहार या फिर विज्ञापन नहीं लेगा या फिर किसी को ब्लैकमेल नहीं करेगा। हम दबे कुचले लोगों की आवाज बनेंगे। हमारा चैनल ऐसे व्यक्ति की कोई खबर नहीं चलाएगा जो कि भोले भाले लोगों को मूर्ख बनाकर उनको धोखा देता है। डे टू डे न्यूज भारत का लक्ष्य लोगों की नजरों में लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करना है। और अब बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश की, जहां विधानसभा के मॉनसून सत्र के आखिरी दिन सदन में जबरदस्त हंगामा हुआ। भाजपा विधायक आशीष शर्मा के एक सवाल का जवाब न मिलने पर विपक्ष जो है वो भड़क उठा, सदन से वॉकआउट कर गया। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सरकार पर सवालों से बचने का आरोप लगाया। विपक्ष का यह कहना है कि देहरा उपचुनाव के दौरान कांगड़ा बैंक से 66 महिला मंडलों के खाते में 50-50 हजार रुपए डाले गए हैं। आरोप ये भी लगाया कि जो ये रकम है वो चुनाव को प्रभावित करने के लिए दी गई है और ये पूरी तरीके से चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सरकार के पास सवालों के कोई जवाब नहीं है। इतिहास में पहली बार किसी विधायक को आरटीआई के जरिए जानकारी लेनी पड़ी है। जब विभाग ने आरटीआई में जवाब दे दिया है तो फिर सदन में क्यों छिपाया जा रहा है? हिमाचल प्रदेश विधानसभा के इतिहास में ये पहली बार देखने को मिला जब माननीय सदस्य की ओर से प्रश्न लगाया गया, उस प्रश्न को विधानसभा सचिवालय द्वारा स्वीकार किया गया, बिजनेस में उसको लिस्ट किया गया और सूचना एकत्रित की जा रही है। ये सूचना पहले उपलब्ध कराई गई है और ये प्रश्न हमारे आशीष शर्मा माननीय विधायक हमीरपुर की ओर से लगाया गया था। और जब पिछले कल इस प्रश्न पर फिर से हमने जब पूछा कि प्रश्न लगा था लेकिन बिजनेस में लगने के बावजूद उसको हटा दिया गया, विलुप्त कर दिया गया उसको, तो अध्यक्ष महोदय ने कहा कि हम इस प्रश्न का उत्तर कल देंगे। जबकि आरटीआई के माध्यम से उसी डिपार्टमेंट ने सूचना पहले ही उस प्रश्न की दे दी है, जिसके संदर्भ में पिछले कल माननीय सदस्य आशीष शर्मा जी और सुधीर शर्मा जी ने प्रेस को भी ब्रीफ किया। जब आरटीआई में इंफॉर्मेशन मिल चुकी है और विधानसभा का सचिवालय उस सूचना को देने के लिए आनाकानी कर रहा है क्योंकि सरकार का दबाव है, ये पहली बार वो शायद हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के अंदर जब किसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए आरटीआई लेकर के उसी सदस्य ने जिसने प्रश्न किया है उसने सदन के अंदर रखा कि आपके पास अगर सूचना नहीं है मैं ही आपको सूचना प्रदान कर रहा हूं। आज जब हम उस प्रश्न पर जब पूछ रहे थे तो यही बताया गया कि सूचना एकत्रित की जा रही है। जब हमने कहा कि सूचना दे दी गई है तो विधानसभा अध्यक्ष महोदय जी से हमने निवेदन किया कि हमें इस पर सप्लीमेंट्री करने का अधिकार है। जब आपने स्वीकार कर लिया कि उत्तर ये आरटीआई के माध्यम से आया है, ये उत्तर सरकार का, ये उत्तर है एक तरह का, लेकिन इजाजत नहीं दी गई और हमें उसमें रोका गया। सही बात यह है कि जो कांग्रेस पार्टी पूरे देश भर में वोट चोर का आजकल नारा लगा रही है, इससे बड़ा उदाहरण देखने को वोट चोरी का नहीं मिल सकता है। जब विधानसभा का उपचुनाव देहरा विधानसभा क्षेत्र में हो रहा था और वहां पर मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी चुनाव लड़ रही थी, उस वक्त वहां पर आचार संहिता के दौरान 66 महिला मंडलों को 50-50 हजार रुपए उनके खाते में डाले गए, जो कि आचार संहिता का उल्लंघन है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का जो है वायलेशन है। भाजपा विधायकों ने सरकार की कार्यशैली को हिटलरशाही बताते हुए आरोप लगाया कि सरकार विपक्ष के तीखे सवालों से बचने के लिए अब विधानसभा की प्रक्रिया में भी छेड़छाड़ कर रही है। शिमला में बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुधीर शर्मा, विधायक आशीष शर्मा और प्रवक्ता त्रिकोल जामवाल ने मीडिया से बातचीत में बताया कि विधानसभा की आधिकारिक वेबसाइट पर पहले से डाले गए कुछ सवालों को सत्र शुरू होने से ठीक पहले रहस्यमयी तरीके से हटा दिया गया। भाजपा विधायक सुधीर शर्मा ये पूरी तरह से लोकतंत्र की हत्या है। उन्होंने आरोप लगाया है सरकार को जवाब देने से डर लगता है। इस तरीके के आरोप भी लगाए गए हैं। जिस दिन प्रश्न लगा था उस दिन विभाग ने जो 14 संपत्तियां जिनको उनके मैनेजर जो देखते हैं उनको निर्देश दिए कि अब इनकी ऑनलाइन बुकिंग लेना बंद कर दें।
जबकि उत्तर ये आ रहा है कि ये संपत्तियां हम देंगे नहीं। तो ये दर्शाता है कि सरकार जो है वो कर कुछ रही है और सदन को जानकारी कुछ और दे रही है। तो इससे पता चलता है कि सरकार की या तो प्रशासनिक पकड़ ढीली है या वो जानबूझकर ये चोर दरवाजे से इस तरह के कार्य कर रहे हैं कि जो वो काम कर रहे हैं पर्दे के पीछे वो जनता के सामने ना आए और जनता को सच्चाई पता ना चले। और इससे दुर्भाग्यपूर्ण और क्या हो सकता है कि चुने हुए प्रतिनिधियों को भी, जबकि यहाँ व्यवस्था पूरी है सदन के अंदर, रूल्स ऑफ कंडक्ट बोलते हैं, ये सारी जानकारी मिलनी चाहिए और वो भी अगर आरटीआई से ही लेनी पड़ेगी। तो इससे ज़्यादा मैं समझता हूँ कि कोई कुप्रबंधन इस प्रदेश की सरकार ने नहीं देखा होगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस देश में वोट चोर अभियान चला रही है। हिमाचल में देहरा उपचुनाव के दौरान कांग्रेस सरकार ने वोटों की चोरी की है, जिसका प्रमाण सामने आ गया है। डे टुडे न्यूज भारत पर दिखाई गई ये खबर आपको कैसी लगी, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और ऐसे ही कुछ अन्य खबरों के बारे में जानने के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। शिमला से अनीश चौहान की रिपोर्ट।